बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 5 सेट्स एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 5.5 लेक्चर नंबर 56। एक्सरसाइज 5.5 में क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। इफ़ a इक्वल टू 0 1 2 3 एंड b इक्वल टू x y z एंड p देन स्टेट whether following relations show that there exists one corresponding between the elements of set A and set B if not given gave reasons। कहती है कि सेट ए आपको गिवन है, सेट बी आपको गिवन है, सही है, इनके दरमियान रिलेशन बनाए, वो आपको गिवन है, दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ रिलेशन बना के उन्होंने दी है। कहती है कि आप सिर्फ बता दें कि इनके दरमियान जो रिलेशन हम बना चुके हैं इनके दरमियान वन कोरिस्पोंडिंग है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर रीज़न भी दे दे कि क्यों नहीं है। ठीक है ना। ये वन कोरिस्पोंडिंग की डिफिनीशन कल मैं आपको बता चुकी हूँ, आप अपने बुक से भी इसको याद कर सकते हैं। याद करने की ज़रूरत क्या है, आपके पास है अगर कोई सेट है, सेट ए और सेट बी, उनके दरमियान अगर हम फंक्शन फाइंड आउट करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, तो सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए सेट बी में एलिमेंट मौजूद हो, सेट बी के भी हर एक एलिमेंट के लिए सेट ए में एक एलिमेंट हो और कोई रिपीटिशन ना हो, तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं वन कोरिस्पोंडिंग। सही है। अब सेट ए आपको गिवन है, सेट बी आपको गिवन है, जो रिलेशन यहाँ बना के दिया है उसको हमने आर का नाम दिया। सही है। अब यहाँ पे देखें, हमने 0 दिया, डोमेन में 0, रेंज में x आया, डोमेन में 2 दिया और रेंज में आपके पास z आया, डोमेन में हमने 3 दिया, रेंज में आपके पास y आया, डोमेन में हमने 1 दिया, रेंज में आपके पास p आया। देखिए सारा डोमेन और सारा रेंज यूज हुआ है, और हर एक एलिमेंट के लिए सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए सेट बी में एक न्यू एलिमेंट और सेट बी के हर एक एलिमेंट के लिए सेट ए में एक एलिमेंट। ठीक है ना। तो देयर इज वन कोरिस्पोंडिंग, तो ये हमारे पास क्या है, वन कोरिस्पोंडिंग है, बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज पेयर्ड विथ वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड ईच एलिमेंट of set B is paired with one and only one element of set A and none of element of any set remain unpaired। वही जो मैंने आपको अभी बताया है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए सेट बी में एलिमेंट और सेट बी के हर एक एलिमेंट के लिए सेट ए में एलिमेंट, और ना हमारे पास सेट ए में कोई एलिमेंट ऐसा बचा जो अनपेयर्ड हो और ना ही सेट ए में कोई एलिमेंट ऐसा बचा जो अनपेयर्ड हो। तो ऐसे फंक्शन जब हमारे पास बनते हैं, ऐसे रिलेशन बनते हैं, तो हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, वन कोरिस्पोंडिंग। सेकेंड आपको दिया गया है ax 1z 2y 3z। सही है। आपके पास सेट ए मौजूद है, सेट बी मौजूद है, 0 दिया, x आया, 1 दिया, z आया, 2 दिया, y आया और 3 दिया, z आया। अब देखो यहाँ पे 0 यूज़ हुआ है, 1 भी यूज़ हुआ है, 2 भी यूज़ हुआ है और 3 भी यूज़ हुआ है। डोमेन जब तक सारा यूज़ ना हो तो वो तो फंक्शन ही नहीं होता, डोमेन सारा यूज़ हुआ है। फिर आपके पास देखिए x y z, p यूज़ नहीं हुआ, हमारे पास नहीं हुआ ना p हमारे पास यूज़, तो p हमारे पास रेंज में रह गया। देयर इज नो वन कोरिस्पोंडिंग बिकॉज एलिमेंट p ऑफ सेट b इज अनपेयर्ड, क्योंकि हमारे पास सेट b में p खाली रह गया। हमने रीज़न उसको बता दी कि ये हमारे पास वन कोरिस्पोंडिंग नहीं है। इसने क्या कहा था कि अगर आपके पास वन कोरिस्पोंडिंग नहीं बनाता तो आप उसके रीज़न बता दें कि क्यों नहीं बनाता, तो हमने यहाँ पे बता दिया उसको कि p जो है वो हमारे पास क्या है, अनपेयर्ड है। सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ a इक्वल टू ए बी सी एंड b इक्वल टू 2 3 4 and 5 then state whether the following relations show that there exists one corresponding between the element of set A and set B, if not what kinds of the relation they are। सेट ए आपको गिवन है, सेट बी आपको गिवन है, इनके दरमियान रिलेशन बना के आपको दिया गया है। कहती है कि वो वन कोरिस्पोंडिंग हैं सेट ए से सेट बी तक, अगर नहीं है तो फिर वो किस किस्म का रिलेशन है वो आप बता दें। सही है। अब यहाँ पे रिलेशन बना के दिया है, 1 दिया, 2 आया, b दिया, 3 आया, c दिया, 4 आया। सेट ए में आपके पास a b c सारा डोमेन आपके पास यूज़ हुआ है और रेंज आपके पास 2 3 4 5। अब देखो 2 यूज़ हुआ, 3 यूज़ हुआ, 4 यूज़ हुआ, 5 हमारे पास यूज़ नहीं हुआ। सही है ना। तो देखिए देयर इज़ नो वन कोरिस्पोंडिंग, तो एक एलिमेंट तो बच गया। सही है ना। तो बिकॉज 5 इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट बी विच इज़ नॉट पेयर्ड विद द एलिमेंट ऑफ ए, कि सेट बी में एक एलिमेंट बच गया जिसका नाम 5 है, उसके लिए कोई भी एलिमेंट हमारे पास सेट ए में मौजूद नहीं है। तो अरमान तो फंक्शन तो है, तो कहती है कि डोमेन में हमारे पास ए बी सी जो है वो सारा यूज़ हुआ है, वो एक इक्वल है, ये फंक्शन है। देयर इज़ नो रिपीटिशन इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर कंटेन इन R1, रिपीटिशन भी नहीं है और डोमेन भी सारा यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब है ये फंक्शन है।
फिर इट इज़ इनटू फंक्शन, ये हमारे पास क्या है, इनटू फंक्शन है। क्यों इनटू है, क्योंकि हमारे पास एक एलिमेंट सेट बी में अनपेयर्ड रह गया है, ठीक है। 1 2 3 4 यूज़ हुआ है, 2 3 4 यूज़ हुआ है, 5 यूज़ नहीं हुआ, सही है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, इफ x इक्वल टू 1 2 3 4 एंड y इक्वल टू 5 6 7 8 देन राइट ए फंक्शन फ्रॉम x टू y। x आपको दिया गया है, y आपको दिया गया है, कहते हैं कि आप x से y तक फंक्शन आप बता दें कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। तो पहले हम x और y के दरमियान बाइनरी रिलेशन बनाएंगे, सही है ना। तो x और y के दरमियान भी और y और x के दरमियान भी। तो हम पहले यहाँ पे इनके दरमियान रिलेशन फाइंड आउट करते हैं x और y के, और फिर y और x के दरमियान हमने बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट कर दी। ये आपको आता है बाइनरी रिलेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। फिर 1 क्या है आपके पास कि फंक्शन फ्रॉम x टू y। तो फिर कहती है कि इस जो आपने अभी जो फंक्शन बनाई है इनके दरमियान बाइनरी रिलेशन जो बनाया है, उनमें से वो एलिमेंट उठाएं जो फंक्शन हो इस x टू y तक फंक्शन हो, सही है, वो एलिमेंट आपको उठाना है। तो F1 में हम 1 5 2 6 3 8 4 7 हम उठाते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये फंक्शन है। अगर आप उसके फंक्शन बना के भी देखें ना तो ये फंक्शन बनाता है। सेकेंड आपके पास क्या है, ए 1 1 फंक्शन फ्रॉम x टू y। तो कहती है कि ऐसे एलिमेंट को उठाए x टू y जो आपने बाइनरी रिलेशन बनाई, उसमें से ऐसे टर्म को उठाए जो आपके पास 1 1 फंक्शन हो। 1 दिया 5 आया, 2 दिया 6 आया, 3 दिया 7 आया, 4 दिया 8 आया। तो हम सेट ए और सेट बी को देख के ही 1 1 फंक्शन बना सकते हैं। तो जो बाइनरी रिलेशन आपने बनाए हैं उसमें से आप वही एलिमेंट उठाएं जिसका आपने बाइनरी रिलेशन बना चुके हैं और उसमें से वो 1 1 फंक्शन बनाता है। फिर 3 है ए रिलेशन विच शोज डेट देयर एग्जिस्ट 1 1 कोरिस्पॉन्डिंग बिटवीन x एंड y। ऐसे रिलेशन को उठाना है उस बाइनरी रिलेशन में से जो x और y में क्या हो, 1 1 कोरिस्पॉन्डिंग हो। तो वो रिलेशन हमारे पास 1 8 है, 2 7 है, 3 6 है एंड 4 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 है ए फंक्शन विच इज ऑन टू फ्रॉम y टू x। अब y टू x में एक फंक्शन उठाना है और वो फंक्शन आपके पास ऑन टू फंक्शन हो, सही है। देखिए ऑन टू फंक्शन हमने उस बाइनरी रिलेशन में से हमने लिया है। 5 दिया 1 आया, 6 दिया 2 आया, 7 दिया 3 आया, 8 दिया 4 आया। आप उसमें से फंक्शन निकाल सकते हैं कि अगर आपको काइंड्स ऑफ फंक्शन याद हो तो। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम y टू x। अब y टू x बाइनरी रिलेशन जो हम बना चुके हैं उसमें से बाइजेक्टिव फंक्शन को उठाना है। बाइजेक्टिव जो आपके पास क्या हो, ऑन टू भी हो एंड 1 1 भी हो। तो ऐसे फंक्शन को उठाना है। तो हमारे पास वो है 6 1 5 2 8 3 7 4, सही है। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 5 चेक वेदर द following sets are function on A. In case these are function indicate their range which function is on to। सेट आपको गिवन है, क्या करना है उसमें से फंक्शन आप बनाएंगे A का और फिर आप बता दें कि उसकी रेंज जो है वो क्या है, सही है। दियर रेंज एंड विच फंक्शन इज ऑन टू, और इसमें से कौन सा फंक्शन है जो आपके पास ऑन टू है। यहाँ पे एक रिलेशन बना के आपको दिया है और सेट ए आपको गिवन है 1 से लेकर 5 तक और सेट बी भी आपको गिवन है, वही जो हमारे पास डोमेन में एलिमेंट है वो इसके रेंज बी हैं, सही है ना। हम ऐसा एलिमेंट ऐसा सेट भी ले सकते हैं जिसमें डोमेन और रेंज सेम आते हैं। तो यहाँ पे डोमेन और रेंज दोनों में सेम है। तो एक बाइनरी रिलेशन बना के दिया है, 1 दिया 5 आया, 2 दिया 3 आया, 3 दिया 3 आया, 4 दिया 2 आया और 5 दिया 1 आया। आप देखो कौन कौन से एलिमेंट यूज़ हुए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। डोमेन सारा यूज़ हुआ है। रेंज में देखें 3 यूज़ हुआ है, 5 यूज़ हुआ है, 2 3 5 1 2 3 एंड 5। 4 हमारे पास यूज़ नहीं हुआ, सही है ना। 4 यूज़ नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे मैंने रफ करके आपको बता दिया, 4 हमारे पास यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ। तो डोमेन F जो है वो हमारे पास देखिए डोमेन इसका सारा यूज़ हुआ है। देयर इज़ नो रिपीटिशन, यहाँ पे कोई रिपीटिशन भी नहीं है। तो ये फंक्शन तो है, सही है। इट कैन बी रिटन एज, हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन रेंज में हमारे पास सिर्फ ये एलिमेंट है, 4 नहीं है। तो ये नॉट इक्वल टू बी है ना, यहाँ पे आप इसको नॉट इक्वल टू बी कर दे। इक्वल टू बी नहीं हो सकता ना क्योंकि हमारे पास 4 मिसिंग है। तो इसको नॉट इक्वल कर दे। इक्वल की जगह क्या करेंगे, नॉट इक्वल करेंगे। इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। ऑन टू कब होता है, जब हमारे पास यहाँ पे कोई चीज़ अनपेयर्ड ना रहे। तो ये तो एक एलिमेंट बाकी बच गया, तो ये तो हमारे पास इन टू है, ऑन टू तो नहीं है। और हमें सवाल में क्या कहा था कि आप बताएं कि उनमें से कौन सा फंक्शन है जो ऑन टू है। तो ये तो ऑन टू नहीं है, सही है। इसका सेकेंड पार्ट बाइनरी रिलेशन बना के दिया है। देखिए 1
2 3 4 एंड 5, डोमेन सारा यूज़ हुआ है। रेंज को देखें, 1 यूज़ हुआ है, 2 यूज़ हुआ है और 4 यूज़ हुआ है, 3 एंड 4, 5 हमारे पास यूज़ नहीं हुआ, कि नहीं सारा यूज़ हुआ है। F2 में देखिए 1 आपके पास यूज़ हुआ है, 2 भी यूज़ हुआ है, 3 भी यूज़ हुआ है एंड 4 भी यूज़ हुआ है, 5 यूज़ नहीं हुआ है। देखिए डोमेन में हमारे पास, रेंज में हमारे पास 5 रह गया है। डोमेन तो हमारे पास सारा यूज़ हुआ है, एक इक्वल है और कोई रिपीटिशन भी नहीं है, ठीक है। तो ये फंक्शन तो है, इसको इस फॉर्म में हम लिख भी सकते हैं। रेंज में हमारे पास देखिए 1 2 3 4 यूज़ हुआ है, 5 यूज़ नहीं हुआ, तो ये नॉट इक्वल टू बी है। तो ये हमारे पास इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ये कौन सा फंक्शन है? ये इन टू फंक्शन है। इसके बाद इसके थर्ड पार्ट है, बाइनरी रिलेशन बना के हमें दिया है, सेट ए और सेट बी दोनों सेम है, डोमेन और रेंज। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसके फंक्शन भी बना के आपको बताए हैं। देखिए 1 दिया आपके पास 2 आया, 2 दिया आपके पास 1 आया, 3 दिया आपके पास 1 आया, 4 दिया 4 आया, 5 दिया 5 आया। डोमेन में आप देखिए 1 यूज़ हुआ, 2 3 4 एंड 5 तमाम के तमाम एलिमेंट यूज़ हुए हैं। तो ये हमारे पास एक इक्वल है और कोई भी रिपीटिशन यहाँ पे नहीं है, नहीं है ना। आप देखिए यहाँ पे किसी एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे 2 एलिमेंट नहीं है, तो ये फंक्शन है, सही है। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन रेंज में हमारे पास देखिए 3 यूज़ नहीं हुआ है। जब 3 यूज़ नहीं होता तो ये नॉट इक्वल टू बी है, इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू नहीं है। अगर ये 3 यूज़ होता ना तो फिर ये ऑन टू हो सकता था, सही है। तो ये हमारे पास क्या है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये इन टू फंक्शन है। हमारा एक्सरसाइज ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम आ जाते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। रिव्यू एक्सरसाइज में आपके पास 6 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन के आगे 4 ऑप्शन आपको गिवन हैं। उन 4 ऑप्शनों में से आप क्या करेंगे, जो आपको सही लगता है उसके ऊपर आप टिक करेंगे, ठीक है। सेट ए आपको दिया गया है कि 1 2 3, सेट बी आपको दिया गया है 4 5 एंड उसके जो बाइनरी रिलेशन है वो बना के आपको दिए हैं। हमने 1 दिया, हमारे पास 4 आया, हमने 2 दिया, हमारे पास 5 आया, हमने 3 दिया, हमारे पास 4 आया। यहाँ पे मैंने रफ सा बना के इसको किया हुआ है। देखिए 1 दिया आपके पास 4 आया, 2 दिया 5 आया, 3 दिया अगेन 4 आया आपके पास। देन आर इज कहती है कि ये आपके पास कौन सा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, या फंक्शन फ्रॉम ए टू ए है, या नॉट ए फंक्शन, या ये फंक्शन ही नहीं है, या आपके पास ये ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है। तो देखिए ना आपके पास ये ऑप्शन सही आ रहा है। ए टू बी से हमारे पास ये ऑन टू फंक्शन है, यहाँ के सारे एलिमेंट यूज हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एन ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन के लिए भी मैंने यहाँ पे रफ काम किया हुआ है। इफ़ ए हैज़ 2 एलिमेंट एंड बी हैज़ 3 एलिमेंट, देन नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन ए मल्टीप्लाई बी, या ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे देखिए ए में कहती है 2 एलिमेंट है तो मैंने 1 2 लिख लिया, बी में कह रही है 3 एलिमेंट है तो मैंने 3 4 5 3 एलिमेंट मैंने डाल दिए। अब इनके बीच में क्या फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहले हम इनके दरमियान बाइनरी रिलेशन बनाएंगे ना, 1 3 1 4 1 5, फिर 2 3 2 4 2 5। अब इसको गिने काउंट करें कितने बनते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 2 इसके और 3 इसके, तो 2 मल्टीप्लाई 3 बन रहे हैं ना। तो 4 ऑप्शनों में से आप ज़रा देखिए 2 मल्टीप्लाई 3, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट का मतलब आपको पता है, डिसजॉइंट ऐसा सेट होता है जिनके कोई भी 2 सेट जिनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, उनके जो इंटरसेक्शन आता है वो इम्प्टी आ जाए, तो ऐसे सेट को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए सेट ए में देखिए 0 1 2 3 है, इन दोनों के दरमियान देखिए 2 और 3 कॉमन है, सेट इम्प्टी तो नहीं आ रहा, 1 2 और 3 तीनों कॉमन है। यहाँ पे आप देखिए 2 4 और 6 तीनों कॉमन है, ये भी तो डिसजॉइंट नहीं हो सकता, इनके इंटरसेक्शन में कोई ना कोई एलिमेंट आ जाएगा। इनके इंटरसेक्शन में आप ज़रा देखिए आपके पास 9 तो दोनों में कॉमन आ रहा है, इसका इंटरसेक्शन भी तो एम्प्टी नहीं हो सकता, डिसजॉइंट नहीं हो सकता। तो लास्ट वाला ऑप्शन आप ज़रा देखिए, इनके दरमियान कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इसके इंटरसेक्शन में आ जाए, तो इसके इंटरसेक्शन तो बिल्कुल खाली आ जाएगी, यानी एम्प्टी आ जाएगी। तो हमारे पास ये ऑप्शन नंबर लास्ट वाला जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है, ये हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट सेट है। इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, if the universal set u x is a positive odd integer less than 30, r equal to 1 5, r आपके पास क्या है 1 5 है, और s आपके पास क्या है 1 3 7 11 13, how many element are in intersection s complement।
कहती है कि अगर यूनिवर्सल सेट में आपके पास पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं, लेकिन ऐसे इंटीजर हैं जो 30 से छोटे हैं और आर में ये एलिमेंट हैं और एस में ये सारे एलिमेंट हैं, तो फिर आर इंटरसेक्शन एस की कंप्लीमेंट में उसके कितने एलिमेंट आ जाएंगे? 15 एलिमेंट होंगे, 13 होंगे, 7 होंगे या 2 होंगे। तो देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल सेट मैंने लिख दिया। यूनिवर्सल सेट इसने क्या कहा? पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 30 से उसने छोटी कहा है ना, तो 29 तक हमारे ख़त्म हो गए से। इसके बाद आर इंटरसेक्शन एस कर दें। इनके दरमियान आप जब आर और एस के इंटरसेक्शन लेंगे तो इनके दरमियान जो है 1 और 7 जो है, इसमें कुछ एलिमेंट हैं, ठीक है, आपके पास इनके इंटरसेक्शन में 1 और 7 कॉमन आ जाएगा। आप रफ में करके देख ले, आपके पास क्या कॉमन आएगा? 1 और 7 कॉमन आएगा। तो कंप्लीमेंट का क्या मतलब होता है कि इसको क्या करें? यूनिवर्सल से निकालें। तो हम जब निकालेंगे तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में सिर्फ ये दोनों नहीं होंगे ना, सही है ना, तो इनके अलावा आप इनको गिने ना, 1 और 7 को निकालने के बाद ये एलिमेंट गिने तो आपके पास ये 13 एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम a टू b देन f इज़ ऑन टू फंक्शन f। कहती है कि अगर आपके पास f एक फंक्शन है जो a टू b तक फंक्शन है, तो फिर f इज़ ऑन टू फंक्शन, f हमारे पास ऑन टू फंक्शन होगा, कब होगा? जब रेंज b के इक्वल होगा, जब रेंज नॉट इक्वल टू a होगा, जब डोमेन इक्वल टू a होगा, या सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर कंटेंट इन f इज़ नॉट रिपीटेड होंगे। तो आपके पास वो कब हमारे पास एक फंक्शन ऑन टू फंक्शन होता है? जब हमारे पास रेंज f जो है वो b के इक्वल हो, मीन के हमारे पास सेकंड जो एलिमेंट है, जो रेंज है, वो तमाम के तमाम यूज़ हो, तब हमारे पास वो ऑन टू फंक्शन होता है, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ r इक्वल टू 0 0 8 2 10 3 14 12 देन डोमेन r। कहती है उसके डोमेन बताए। डोमेन हमें पता है फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होता है और सेकंड रेंज होता है। अब यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन आपको गिवन है। इन 4 ऑप्शनों में से आप ज़रा देखें डोमेन हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होता है, तो 0 8 10 14। आप इसमें देखें कौन कौन से हैं ये आपके पास? 0 8 10 एंड 14। फर्स्ट एलिमेंट क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। सेकेंड एलिमेंट रेंज कहलाता है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपके पास क्या है? वो सारा डोमेन है और डोमेन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आपके होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट आसान है, आप इसको होमवर्क में कर ले। 2 पार्ट मैं करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट मैं करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 के 5 तक मैं करवा चुकी हूँ। 6 पार्ट है वो आप होमवर्क में कर लेंगे। हमारा 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। इंशाल्लाह इसके बाद हम 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे।